ओन चैनल इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 49 और हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। और हम लोगों ने मीनिंग देखा स्मॉल बिजनेस का, उसे क्लासिफिकेशंस देखे, फीचर्स देखे, ये सब नो माइक्रो एमएसएमईडी एक्ट देखा 2006। सो आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया एंड रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। हम लोग दोनों देखेंगे। पहले रूरल इंडिया का देख लेते हैं। ये सुनो, तो रूरल मतलब गांव। तो गांव को डेवलप करने में स्मॉल बिजनेस का कितना बड़ा हाथ है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में स्मॉल बिजनेस का कितना बड़ा हाथ है, ये सब नो कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब हम लोग देखेंगे। ताकि मैंने ऐसे भी बोल ही दिया था आपको कि स्मॉल बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ है, ये सब नो फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल इंडिया। सो देखते हैं, वही है पहला पॉइंट आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल इंडिया। मैंने आपको पहले ही बोला था लास्ट क्लास में भी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आज के डेट में जितना स्मॉल बिजनेस क्रिएट कर रही है उतना लार्ज बिजनेस नहीं कर पा रही है। क्योंकि लार्ज बिजनेस किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब वो लोग ज्यादा मशीनों से काम करते हैं, बट इन स्मॉल बिजनेस ज्यादा लेबर रखते हैं। तो ज्यादा लेबर रखेंगे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये समझो। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट माइग्रेशन टू अर्बन एरिया। अब देखिए इसको समझिए, द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड विलेज इंडस्ट्री प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या होता था, गांव में कुछ तो साधन नहीं था कमाने का, ये सुन लो, पहले कुछ था नहीं। जैसे ही स्मॉल बिजनेस का एंट्री हुआ, ये सुन लो, इन रूरल एरिया, सो क्या हुआ, आदमी लोग क्या करते थे, बाहर जाते थे कमाने। ऐसा है कि नहीं, बाहर जाते थे, शहरों में जाते थे, जाना ही पड़ता था। काम नहीं है गांव में तो शहर ही जाएंगे ना कमाने के लिए, ये सब नो। सो अब जैसे ही एंट्री हुआ, स्मॉल बिजनेस एंट्री ली अर्बन एरिया, सॉरी रूरल एरिया में, वैसे क्या हुआ, उनका माइग्रेशन कम हो गया। ये सब माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है कि नहीं। सो आपका क्या हुआ, स्मॉल बिजनेस के कारण उनका माइग्रेशन कम हुआ। वो उनको जब काम गांव में ही मिल जा रहा था, रूरल एरिया में ही जब डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज का, तो जब काम गांव में ही मिल रहा है, जब काम विलेज में ही मिल रहा है, तो वो क्यों जाएंगे बाहर। ये सब बाहर जाने से एक अलग खर्चा भी होता है, ये सब काम मिलता है तो खर्चा भी तो होता है। सो वो फिर क्यों जाएंगे बाहर। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्मॉल बिजनेस, माइग्रेशन को कम कर दिया। ये सब अब लोग शहर नहीं जाते थे, शहर नहीं जा रहे, अब उनको यहीं पे जॉब मिल जा रही है, अपने एरिया में ही, अपने विलेज एरिया में ही, अपने रूरल एरिया में, इंटीरियर एरिया में उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जा रही है। इट्स बिकॉज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। सो द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड विलेज इंडस्ट्री प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में वो लोग नहीं जाते इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको अपना विलेज एरिया में ही, रूरल एरिया में ही काम मिल जा रहा है। तो बहुत बड़ा योगदान है स्मॉल बिजनेस का। नंबर थर्ड, इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए काम मिलेगा, पैसे आएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, है कि नहीं। सो यही लिखा हुआ है, इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। स्मॉल बिजनेस के कारण इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़िया हो रही है। लोग काम करते हैं, लोग तो काम की तलाश में काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तब तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक कंडीशन हर तरफ से ठीक होगा, ये जानो। सो द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरिया हेल्प टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये जानो मतलब बहुत ज्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एकदम बहुत ज्यादा वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस, ये जानो, एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो नंबर 4, रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं ये लोग। These industry lead to overall development of rural area by reducing income inequality and promote balanced regional development. Reducing income inequality, कोई ज्यादा कमाता था या कि नहीं, कोई कम कमाता था, तो इसको दूर किया इन्होंने स्मॉल बिजनेस। अब सब कमा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं, जो ही हो रहा है सबके लिए हो रहा है। नहीं तो कोई ज्यादा था बाहर तो वो कमाते थे, नहीं तो यहीं पे घर में अपना ज्यादा बेस क्या था, यहाँ का इंडिया का बेस क्या है, एग्रीकल्चर। ये सुनो, एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल इंडस्ट्री आया। सो दिस इंडस्ट्री लीड्स टू
लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट किया कैसे? बाय रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। इनकम का इनइक्वालिटी हटाया एंड प्रोमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है, तो यहाँ का ये वाला पार्ट आपका अच्छा है, ठीक है, और ये वाला जो थोड़ा इंटीरियर पार्ट है मान लीजिए ये सब, हाँ, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप करना नहीं चाहता, खासकर लार्ज इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री इंटीरियर एरिया में, रूरल एरिया में सेटअप करना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे भी स्मॉल बिजनेस ने सेटअप किया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी, तो इससे बैलेंस हो गया, रीजनल डेवलपमेंट का पूरा बैलेंस हो गया, सब जगह आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। ओके, तो यही है रूरल डेवलपमेंट। तो ये था रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, ओके, गांव में। अब आते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में हम लोग का इस कंट्रीब्यूशन क्या है, स्मॉल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको देखते हैं। फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट। स्मॉल इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट इन द कंट्री। 95%, आप सोच भी नहीं सकते, 95% क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये, ओके, एंड कंट्रीब्यूट 40% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और 40% टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% ये स्मॉल इंडस्ट्री देते हैं अकेला। स्मॉल बिजनेस कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। अब देखिए टोटल जो एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें से 45% स्मॉल बिजनेस का है। मतलब स्मॉल बिजनेस हर प्रोडक्ट में आ चुकी है, हर प्रोडक्ट स्मॉल बिजनेस तैयार करती है, हर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे एग्जांपल। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो स्मॉल बिजनेस भी नहीं आजकल प्रोड्यूस कर रही है। स्मॉल बिजनेस भी आजकल देखा जाए तो हर प्रोडक्ट पे उनका दबदबा बना हुआ है। ये सब सो कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, देखिए 95% तक का है, ओके, और एक्सपोर्ट में 45%। सो नंबर सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सही बात है, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये नहीं कि सिर्फ गांव में ही स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस आपका शहरों में भी है, अर्बन एरिया प्लस रूरल एरिया। बस अर्बन एरिया में बड़े बड़े इंडस्ट्री भी रहते हैं, लेकिन रूरल एरिया में थोड़ा कम रहते हैं, नहीं आना चाहते हैं वो लोग। तो रूरल एरिया को कौन ठीक कर रहा है? स्मॉल बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आफ्टर एग्रीकल्चर। फर्स्ट एग्रीकल्चर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एग्रीकल्चर तो है ही, अगर लोग कुछ नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर, खेती में है, लेकिन उसके बाद जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन स्मॉल बिजनेस ने किया है उतना किसने नहीं किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज ने। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ओके, ह्यूमन रिसोर्स। एज दे आर मोर लेबर इंटेंसिव, वो लोग ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, ज्यादा लेबर को रखते हैं। ये नहीं कि मतलब ज्यादा मशीन रखते हैं, कैपिटल इंटेंसिव नहीं, लेबर इंटेंसिव। और लार्ज इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मींस मोर प्लांट्स एंड मशीनरी, ओके, दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सही बात, इसमें तो एकदम आसान है। थर्ड, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट के बारे में ये बस कुछ एग्जांपल्स है। स्मॉल इंडस्ट्री सप्लाई एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक कंजम्पशन आइटम। कंजम्पशन आइटम मतलब कंज्यूमेबल आइटम जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, सच एज रेडीमेड गारमेंट, होसेरी गुड्स, स्टेशनरी आइटम, सोप, डिटर्जेंट, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। ये सब ना बहुत सारे देख लीजिए। और सोफिस्टिकेटेड आइटम में भी स्मॉल बिजनेस आ गए हैं, जैसे सच एज टेलीविजन, एग्रीकल्चरल टूल्स, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, इटीसी। सो ये सब है आपका जस्ट एन एग्जांपल है ये सब कि कहां स्मॉल बिजनेस छाया हुआ है, हर जगह है। ये नहीं कि मतलब हर सेक्टर में, आप देखिए हर सेक्टर, स्टेशनरी में है, होसेरी गुड्स में है, गारमेंट्स में है, रेडीमेड, आपका सोप, डिटर्जेंट, यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तन वर्तन सब में है, ओके। तो ये है आपका रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया का थर्ड नंबर पॉइंट। चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया का फोर्थ नंबर पॉइंट, प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। Small industry can be set up anywhere in the country as they need simple technology and locally available resources. Small business हर जगह फैले हुए हैं, ये नहीं कि एक रीजन को डेवलप किया, इंटीरियर एरिया में नहीं घुसे। ये सब लार्ज इंडस्ट्री इंटीरियर एरिया या रूरल एरिया में ज्यादा नहीं आती। बट स्मॉल बिजनेस जो होता है, स्मॉल बिजनेस मान लो ये पूरा रीजन है,
ये नहीं कि ये पूरा रीजन को ये डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप छोड़ दिए, ऐसा नहीं, वो सबको बैलेंस करके चलते हैं। ये सब चाहे कोई भी एरिया हो, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप एनीवेयर इन द कंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके, एनीवेयर इन द कंट्री एज दे नीड सिंपल टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, बस सिंपल सा टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, ओके, एंड लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, और उनको जो रिसोर्सेज चाहिए होता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे रॉ मटेरियल के मामले में हो, वो लोकली ही अरेंज कर लेते हैं, लेबर भी उनको लोकली ही मिल जाता है। ये समझ लो। सो नंबर 5th वन इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हम लोगों ने देखा माइक्रो में कितना चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए, फिर आपका मीडियम, स्मॉल। सो स्मॉल बिजनेस आल्सो एंजॉय बेनिफिट ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू लो एस्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट। ये एंजॉय करते हैं लोअर कॉस्ट, क्योंकि क्या है, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट इनका कम होता है एंड रनिंग कॉस्ट भी इनका कम होता है। क्योंकि ये आपका रनिंग कॉस्ट मतलब क्या, आपको वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है कि वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस वाला, वो भी कम होता है, और लो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट भी इनका कम होता है। तो स्मॉल बिजनेस आल्सो एंजॉय बेनिफिट ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका कम लगता है। फिर आपका आता है 6 नंबर पॉइंट, क्विक डिसीजन। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन। साइज इनका स्मॉल होता है, ये सर नो, किसी से पूछना नहीं है ज्यादा, मतलब लोग तो पार्टनर होता ही नहीं है, ये सर नो, ये सोल प्रोप्राइटर टाइप हो गया, सोल प्रोप्राइटर ही हुआ मान लीजिए, तो किसी से पूछना नहीं है, साइज स्मॉल है, तो क्या है, इनका डिसीजन बहुत ही क्विक होता है और टाइमली होता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी इनको दिखता है, ये जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि किसी से पूछना तो है नहीं, ये समझो। फिर नंबर 7, पर्सनल कॉन्टेक्ट। दे आर एबल टू मेंटेन गुड पर्सनल रिलेशन विद बोथ कस्टमर एंड एम्प्लॉय। ये पर्सनल कॉन्टेक्ट करने में बहुत ही आगे है, क्योंकि इनका क्या है, रिलेशन इनका कस्टमर के साथ भी और एम्प्लॉइज के साथ भी बना रहता है, क्योंकि वो उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, ये समझो। सो ये एक आपका क्या है, पर्सनल कॉन्टेक्ट। दे आर एबल टू मेंटेन गुड पर्सनल रिलेशन, अच्छा पर्सनल रिलेशन बना लेते हैं विद बोथ कस्टमर से भी और एम्प्लॉइज से भी। ये एम्प्लॉइज को भी पूछते रहते हैं कि कुछ कमी तो नहीं है, ये समझो, तो इससे अच्छा रिलेशन बनता है एम्प्लॉइज के साथ भी और कस्टमर्स के साथ भी। इनका अगर उनका मान लो आफ्टर सेल सर्विस अच्छा हुआ, ये सुनो, तो इनका रिलेशन अच्छा बनेगा। ये खुद ही पर्सनली टच में रहता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है प्रोडक्ट में, ये सुनो, ये नहीं कि एम्प्लॉइज के थ्रू करवा दिया, ये सुनो। तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो ये था। अब आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब हर जगह तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आपको पहले ही बोला। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 इज शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। चलिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज फेस सेवर शॉर्टेज ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस टू कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेजिटेट टू ग्रांट देम फाइनेंशियल हेल्प ड्यू टू लैक ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटीज। देखिए, इनको फाइनेंस इनका छोटा होता है, ये फाइनेंस का ज्यादा अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, जितना एडिक्वेट फाइनेंस मतलब जितना चाहिए होता है उतना फाइनेंस ये उतना फाइनेंस का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। और इनका इंतजाम नहीं होता है क्योंकि बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी थोड़ा घबराती है कि इनको मैं दूंगा लोन, ये चुका पाएंगे या नहीं, हेसिटेट करती है, ये सब। और ये कुछ सिक्योरिटीज भी नहीं रख पाते हैं, ये सब लोग। बैंक तो सिक्योरिटीज चाहिए, बैंक को तो कोलैटरल चाहिए, ये सब लोग। सो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए, नंबर 2, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड दे आर अनेबल टू बाय इट इन बल्क ड्यू टू देयर लिमिटेड फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होता है क्योंकि जो रीजन है, जो इंटीरियर एरिया या रूरल एरिया है, कितना रॉ मटेरियल वो ला सकेंगे, ये समझो। और उनको बाहर से मंगवाना पड़ेगा, और बाहर से ये बल्क में नहीं मंगवा सकते क्योंकि उतना कैपिटल नहीं होता। और जब बल्क में नहीं मंगवा पाते हैं तो इनको थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बल्क में ही अपना सेलिंग करते हैं, ये समझो। तो दे आर अनेबल टू बाय इन बल्क ड्यू टू देयर लिमिटेड फाइनेंशियल पोजीशन। तो उन्हें लिमिटेड फाइनेंशियल पोजीशन के कारण ये बल्क में रॉ मटेरियल खरीद नहीं सकते हैं। तो इनमें जो आप ये शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो जाता है, ये समझो। लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल। Small business generally lack managerial skill
as it is operated by a single person who may not possess necessary capabilities. मैनेजरियल स्किल, जैसे ये कुछ स्पेशलिस्ट, जैसे क्या है, अकाउंट्स के लिए अलग लोग रखा है कि नहीं, कुछ इंजीनियर्स रखे, कुछ सीए रखा गया, ये सुनो, तो ये नहीं रख पाते क्योंकि उनको पेमेंट भी तो देना है, ये सुनो, उनको सैलरी रेम्यूनरेशन भी देना होगा, ये सुनो, सो इनको ये थोड़ा दिक्कत आती है। मान लो जो एक ही पर्सन से, मान लो ये पर्सन है, ओके, इसी से ये अकाउंट्स का भी काम करवा लेंगे, इसी से ये सेल का भी काम करवा लेंगे, तो एक ही पर्सन 2-3 काम में करता है, ओके। और एक पर्सन, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही इंसान हर फील्ड में अच्छा हो, है कि नहीं, सारा स्किल हो उसके पास, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो स्मॉल बिजनेस जनरली लैक मैनेजरियल स्किल एज इट इज ऑपरेटेड बाय सिंगल पर्सन ही ऑपरेट करता है, तो कितना मैनेज कर पाएगा, ये समझ लो। सो सिंगल पर्सन ऑपरेट करता है, कितना मैनेज कर पाएगा, कितना रख पाएगा, है कि नहीं, हु मे नॉट पोजेस नेसेसरी कैपेबिलिटीज। Marketing problem. Small business enterprises generally face problem in marketing of their goods and services as there are hardly any fund for advertising or sale promotion. मार्केटिंग का भी इनका प्रॉब्लम चल जाता है क्योंकि एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है ये वो नहीं बियर कर पाते, ये समझ लो। और हार्डली इनके पास कुछ, एज देयर आर हार्डली एनी फंड फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन, और हार्डली इनके पास कुछ फंड बचते हैं जो कि ये सेल प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट करा सके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है स्मॉल बिजनेस को, ये समझ लो। 5th वन इज लो क्वालिटी प्रोडक्ट। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर अनेबल टू सप्लाई स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सो उनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी होता है वो लो होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये कि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है और उनके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है, ये सब। तो सिंपल सा लाइन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज आर अनेबल टू सप्लाई स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी के गुड्स ये प्रोवाइड नहीं कर पाते अपने कस्टमर्स को, है कि नहीं। सो ये किस कारण, क्यों? क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, ओके, और रिसोर्सेज की भी शॉर्टेज होती है, ओके। नंबर 6, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, आगे एक पॉइंट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मिलता जुलता पॉइंट। मोस्ट स्मॉल बिजनेस यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस यूज करते हैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू यूज मॉडर्न, क्योंकि उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए उतना कैपिटल भी नहीं है, ये सुनो, एंड एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड, और उनको उतना मेथड की भी जानकारी नहीं है कि कैसे यूज होता है, क्योंकि उनके पास स्किल्ड मैनेजरियल लेबर नहीं है, ओके, मैनेज करने के लिए उनके पास उतना स्किल्ड पर्सनैलिटीज भी नहीं है, ओके। सो ये आता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है सिकनेस। मेनी ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज आर बिकम सिक ड्यू टू वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम के कारण कुछ इंडस्ट्री बंद हो जाती है, ओके, उनको बंद करना पड़ता है, ओके। सिक मतलब खत्म, मतलब क्लोज करना पड़ता है। क्यों? 2 प्रॉब्लमों के कारण, एक इंटरनल प्रॉब्लम और दूसरा एक्सटर्नल प्रॉब्लम। इंटरनल प्रॉब्लम में आता है आपका इंक्लूड लैक ऑफ स्किल लेबर, उनके पास स्किल लेबर नहीं है। अगर आप वो स्किल लेबर रखेंगे उनको रेम्यूनरेशन देना होगा अच्छा वाला, है कि नहीं। एंड पुअर मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल, और उनके पास मैनेजरियल स्किल एंड मार्केटिंग स्किल भी उस लेवल तक का नहीं होता है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम में आता है डिलेड पेमेंट, चाहे वो क्रेडिटर्स को पेमेंट देना, मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करना लेट हो जाता है। लेट होने के कारण एक बार लेट होगा, 2 बार लेट होगा, तीसरा बार से कोई नहीं देगा, ये समझो। क्रेडिट देने में हिचकिचाता है कि नहीं। बैंक भी लोन नहीं देती है ताकि वो ज्यादा गुड्स, ज्यादा रॉ मटेरियल मंगा पाए, हेजिटेट करती है कि नहीं। कोलेटरल्स नहीं होते इनके पास रखवाने के लिए। शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, डे टू डे कैपिटल के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, कमी पड़ती है। लैक ऑफ डिमांड, जो डिमांड है पब्लिक का ये उस लेवल तक का फुलफिल नहीं कर पाते, तो इसी कारण इनको बंद होना पड़ता है कभी कभी। तो ये है आपका प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस। देखिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस कहाँ पे ज्यादातर सब पूरे रीजन को बैलेंस करके चलती है। रूरल एरिया ज्यादातर बेस्ड है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में भी है बट रूरल एरिया में ज्यादा है। और स्मॉल बिजनेस क्या है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो भी हम लोग को पढ़नी होगी। ये सुनो, हम लोग को देखना होगा ना कि
ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता हो स्मॉल बिजनेस का, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो प्रॉब्लम तो आती है कुछ कुछ। ओके, सो ये है आपका प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस। सो गाइस, अब अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसी लगती है आप मेरी वीडियो, कैसा नो। और मैं अकाउंट्स का हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे बिजनेस स्टडीज हो आप लोगों के लिए लाता ही रहूंगा। ओके।